हरिओम स्माइल्स। गुड मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग और कितना ब्यूटीफुल मैसेज। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, भीतर नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। यह हमारी ही संपदा है जिसको हम अपने भीतर छिपाए हुए हैं। एक ऐसा सत्य जिसको जग में किसी न किसी प्रकार से लोग जानते भी हैं पर मानते नहीं, उसको अनुभव में नहीं लाते, क्योंकि ध्यान अपने ऊपर कभी था ही नहीं। हमेशा आसपास वालों पर ध्यान दिया, उनकी गलतियों को सुधारने में बिजी रहे। अपने आप को देखा ही नहीं। रानी ने बताया, भीतर प्रेम है तो प्रेम निकलेगा, भीतर क्रोध है तो क्रोध निकलेगा, भीतर क्षमा है तो क्षमा निकलेगी। ये चीज़ें जब भी निकलेंगी दूसरों के लिए निकलेंगी, लेकिन इसकी अगर हम और गहराई में जाएं तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है जीवन के हर एक पहलू में, हर एक सांस में, हर एक प्राण में, यदि क्षमा है तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्षमा है तो सबसे पहले वो क्षमा मिली भी किसको? खुद को। दूसरा क्षमा करे ना करे, पहले खुद को क्षमा करना चाहो। तो जो क्षमा की ठंडक है वो पहले खुद को ही तो मिलेगी, दूसरे को तो वो बाद में ठंडक देगी। इसीलिए यदि क्षमा ना करा तो खुद का ही अंतर्मन जलेगा। दूसरे को जला पाए या ना जला पाए, ये सब उसकी बात है। भीतर क्रोध है तो क्रोध निकलेगा, क्रोध भी भीतर है तो पहले किसको जलाएगा? अपने आप को ही तो जलाएगा। दूसरे को तो जला सके ये उसकी शक्ति नहीं हो सकता है। दूसरे ने प्रोटेक्टिव शील्ड पहनी हुई है, कोई ऐसा कवच पहना हुआ है जिस पे आपकी क्रोध की अग्नि का कोई असर ही नहीं। पर आपका क्रोध आपको ना जलाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भीतर प्रार्थना है तो प्रार्थना निकलेगी। ये भी चीज़ खुद के अंदर है तो खुद को ही तो पहले स्वच्छ, श्वेत और सुंदर बना रही है। तो अपने अंदर की चेकिंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जीवन हाय हाय से शुरू होता है और हाय हाय पर ही ख़त्म हो जाता है। There is nothing new under the sky। जो हमारे साथ हुआ वो सैकड़ों के साथ हो चुका है और आगे सैकड़ों के साथ होगा। बट हिस्ट्री उन्होंने लिखी जिन्होंने कुछ हटकर अपने ऊपर काम किया। हाय पुत्र, हा संपदा,
हाय मान अपमान, हाय पुत्र हाँ संपदा, हाय मान अपमान। अपने पुत्र की चाहत में, उनके सुख की चाहत में, उनके जीवन को सेटल करने की चाहत में, जीवन में बस हाय हाय और हाय। कभी इसने मान छीन लिया, कभी वहाँ सम्मान ना मिला, इस बात की हाय हाय। हाय पुत्र हाय संपदा, हाय मान अपमान, हाय हाय करते हुए निकले तन से प्राण, हाय हाय करते हुए निकले तन से प्राण। हाय पुत्र हाँ प्राण धन, हाय पिता हाँ माँ, हाय हाय करते हुए जीवन बीता जाए। चेक करें, जीवन रूपी गाड़ी दौड़े जा रही है, अपने गंतव्य पे कभी भी पहुंच सकती है। परसों सबने दशहरा मनाया। जीवन कितना अनप्रेडिक्टेबल है, कितनी लंबी प्लानिंग और पता ही नहीं अगले क्षण क्या हो जाने वाला है। अमृतसर का हादसा सबने सुना, सबने पढ़ा, तो क्या उन लोगों ने जो दशहरा देखने गए थे कभी सोचा था ऐसा होने वाला है? कोई कभी भी नहीं सोचता। तो हाय हाय करना बंद करें और जीवन में सबको क्षमा करना, सबको प्रेम बांटना, हर पल प्रार्थना में रहना, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इतने सुंदर सुंदर मैसेज इतनी मेहनत करके सब लोग लिखते हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, उनका स्वाद लें, आनंद लें और उनको अपनी रहनी में उतार लें। कोई पिक्चर ना पोस्ट करें, कोई और मैसेज ना पोस्ट करें, इस ग्रुप को यूनिक और पवित्र रहने दें। What is patience? This is that gift of God in which we are always grateful with the power of God, patience and tolerance. With the power of God. Patience and tolerance are two absolutely different words. When we tolerate, there is always fear of something. You will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything. तुम्हारी हाय हाय ही तुम्हें रुलाती है, तुम्हारा इमोशन जो कंट्रोल में ही नहीं है, जो ईगो से भरा मोशन है ना मन का, that is your emotion. Your true power is sitting back and observing all. अपने आप को थोड़ा सा साक्षी भाव में लाएं और देखें जो भी जीवन में हो रहा है सब बदल जाने वाला है। जो पहले ना टिका तो ये क्या टिके। तो हर वक्त फोकस रखें शुक्राना पर, पेशेंस के साथ। अगर पेशेंस खो दी तो जीवन में हम बीमार वाले पेशेंट बन जाते हैं। जहाँ पेशेंस रखी वहाँ राजा बन जाते हैं। जहाँ पेशेंस खोई वहाँ सब कुछ होने के बाद भी मन से पेशेंट बन जाते हैं। तन का मन पे, मन का तन पे, दोनों का एक दूसरे पे चोली दामन का साथ है। मन को पीड़ित ही करें तन के सभी विकार। मन को उदासी देते हैं
तन में दर्द है, चंचलता नहीं है, शक्ति नहीं है, और तन को पीड़ित ही करे मन के सभी विकार। ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिटैच होंगे तो आनंद ही आनंद है। Then patience will automatically come because we will know how to witness the situations। मतलब साक्षी भाव में रहना आ जाएगा। If words control you, then means everyone can control you। अगर शब्दों पे आपका कंट्रोल नहीं, आपका अंकुश नहीं, बल्कि आपको शब्दों ने कंट्रोल कर रखा है, तो मानो जीवन में सब लोग आपको कंट्रोल करेंगे। डीप ब्रीथ एंड अलाउ थिंग्स टू पास। गहरी सांस जीवन में बहुत कुछ दिलाती है, उसके ऊपर पूर्ण ध्यान करें। अवॉइड वरिंग एंड कंप्लेनिंग। सो इतने अच्छे मैसेज हैं, इनको समझें और अपनी रहनी में लाकर प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे हम इन वचनों को गहराई से पढ़ेंगे, अपना जर्नल मेंटेन करें। एक हफ्ते एक विकार पे वर्क करें कि इस हफ्ते ये जो भी मेरी एक आदत मुझे इतने टाइम से तंग कर रही है, उसको बार बार चेक करूँगी। सो वी विल सी दैट थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। डोंट वेस्ट टाइम ऑन अदर्स, स्पेंड टाइम ऑन योरसेल्फ। हरि ओम।